हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भारती कोचिंग सेंटर बीसीसी। बिहार बोर्ड के लिए मैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? तो भारत में जो है पंचायती राज स्तर पर जो है मतलब जो स्थापना हुआ वो 1959 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संघ सरकार का उदाहरण। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो अमेरिका जो है वो संघ सरकार के उदाहरण में आता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। तो भारत में सबसे पहला जो शहर है वो चेन्नई में नगर निगम का स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारत में संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी नंबर जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायत समिति का जो प्रधान है वो प्रमुख होता है, यानी जो चुना जाता है। केंद्र शासित प्रदेश है। तो भारत में फिलहाल जो है केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है और यहाँ पर कुल राज्यों की संख्या जो है वो 28 है। तो इसका जो है 6 नंबर का मतलब हो जाएगा इसमें चंडीगढ़ हो जाएगा। चंडीगढ़, दिल्ली, लेह लद्दाख, ये सब जो है भारत की जो है केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो बिहार में जो है नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या जो है वो 42 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत है वो भारत में सबसे पहले जो है राजस्थान से शुरुआत हुआ। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत को जो सचिव होता है वो पंचायत सचिव होता है, यानी गांव का जो है पंचायत सचिव वो उसका प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार है वो दोहरी होती है, जैसे कि अमेरिका में सरकार है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां है। तो भारतीय संविधान में अधिकार की जो है कुल 3 सूचियां है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या क्या है? तो भारत में जो है यानी भारत संविधान के अनुसार 22 भाषाओं की जो है राज्य भाषाओं की वो मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से जो है मिजोरम, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, यानी ये जो होगा मेरा यानी इसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं सिलेक्ट करना है। तो ये मिजोरम होगा। मिजोरम जो है भारत के एक राज्य है। इसके अलावा जो तीनों ऑप्शन है दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो फिलहाल भारत में हो कुल 8 है। 8 याद कर लेंगे जो कि एग्जाम में रहेगा, मतलब प्रीवियस ईयर में जो था 9 था, अब उसके चेंज करके 8 उसको कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? तो ग्राम कचहरी का जो अंग है वो मुखिया नहीं होता। इसके अलावा न्याय मित्र हो गया, सरपंच और न्याय सचिव, यानी सबसे पहले गांव में जो भी कुछ पंचायत वगैरह होता है उसका मुख्य जो होता है मतलब कि हेड वो सरपंच ही होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। तो संघीय व्यवस्था में जो सरकार है वो बहुदलीय होती है, मतलब 2 से अधिक दल वहां पे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो बिहार में जो यानी चुनाव होता है उसमें महिलाओं को जो है आरक्षण 50% दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देश में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? तो विश्व के लगभग 25 देशों में जो है संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? यहाँ पे चुने जाने का प्रावधान होगा। तो बिहार में जो है वो 5,000 जो है रहेगा, तब उसको हम लोग पंचायत समिति में चुना जा सकता है। 5,000 कम से कम मतलब वोट देने वाले लोग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संसद के किस संविधान संशोधन को 1992 में पारित कर नगरीय स्वशासन व्यवस्था को संविधान की मान्यता दी गई? इस संविधान का जो है 74वां जो है संशोधन हुआ। संविधान का 74वां जो संशोधन है वो 1992 में हुआ था।
इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी? तो भारत में जो है उस समय कुल 563 देशी रियासतें थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंचायती राज प्रणाली की विविधित शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो राजस्थान का जो जिला का नाम है वो है नागौर जिला से राजस्थान से शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है, न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक है? तो न्याय मित्र जो है वो ग्राम कचहरी का सेवक होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय शासन प्रणाली है। तो भारतीय शासन प्रणाली जो है ये भारतीय जो है संघात्मक है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र सरकार भी होती है और राज्य सरकार भी होता है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? यानी इसमें जो है त्रिस्तरीय संरचना का भाग हो राज्य का जो परिषद है वो ऑप्शन नंबर मेरा डी होगा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 1953 में जो गठित राज्य पुनर्गठन आयोग था उसका जो मतलब अध्यक्ष थे वो फजल अली थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? तो नगर निगम का जो निर्वाचित होता है उसको महापौर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है। तो बिहार की राजनैतिक संस्था जो है पंचायती राजनीतिक संस्था वो त्रिस्तरीय होती है, 3 स्तर पर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और संविधान का 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नांकित में से स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? तो इसमें जो है ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत को जो है स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। तो सबसे पहले वहां पर है नगर पंचायत स्थापित होता है, फिर नगर परिषद होता है और फिर इसके बाद में नगर निगम होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है। तो न्यूनतम जनसंख्या जो है ग्राम पंचायत के लिए 7,000 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41 है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? पंचायत समिति का जो प्रधान है वो वहाँ का प्रमुख होता है। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचायत समिति का कार्यपालक पदाधिकारी कौन होता है? तो पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको हम लोग बीडीओ के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो नगर निगम का जो मुख्य प्रशासक होता है उसको नगर आयुक्त के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? तो लोकसभा में जो कुल सीटों की संख्या वो 543। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो जो है यहाँ पर जो विभाजित हुआ है संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जनता पार्टी का जो गठन है 1977 के समय वो मोरारजी देसाई के मतलब नेतृत्व में हुआ था। मोरारजी देसाई ने ही भारतीय जनता पार्टी को जो है गठित किया था 1977 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह वो हाथ का पंजा छाप है। ऑप्शन नंबर सी होगा। जब क्वेश्चन नंबर 48 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो कांसी राम थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 49 नंबर है, पहली बार भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? तो 1977 के समय ही बना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत जो है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का है। यहाँ तक चैप्टर नंबर 2 का जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश होता है। चैप्टर नंबर 3 का ऑब्जेक्टिव जो है जल्दी ही अपलोड होगा।